स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा अज आप 10th क्लास का साइंस का चैप्टर 5th वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अज वो फर्स्ट लैक्चर है। ਆਪਾਂ बेटा 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਿਕਸਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ एलिमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਫ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਐਟਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ 118 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵਿਚ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ 98 ਹੈ, ਬਾਕੀ 20 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ओके, और ਇਹਨਾਂ 118 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ओके, ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओके, ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ शॉप ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਲਸਿਸ ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਸੋਪਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਓਕੇ, ਈਟੇਬਲਸ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟੌਫੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਿਸਕਿਟ ਤੇ ਸਾਬਣ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਓਕੇ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ओके, टेबल्स अलग हो गए, पल्सेस अलग हो गई, सोप्स अलग हो गए, ठीक है, सर्फ अलग हो गया। तो सारी चीज़ों ने डिफरेंटली प्लेस की हुई अपने दुकान दे विच। सेम ही आपां नूं भी एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई करन दी लोड़ है। की लोड़ है कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलीमेंट्स नूं एक पर्टिकुलर जगह ते रखिया जाए। ठीक है, अगर होर कोई एलीमेंट्स है उन्होंने प्रॉपर्टी सेम है, उन्होंने किते होर रखता जाए। ठीक है, मतलब एक उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट होवे, उन्होंने असीं कहता क्लासीफिकेशन। और बड़े पुराने टाइम तो जो सानू 118 एलीमेंट्स का नहीं पता सी, बड़े घट एलीमेंट्स पता सी, उदों तो कोशिशां जारी है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बहुत सारी कोशिशां कीतियां इन्हां एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई करने दी। ओके, सब तो पहली कोशिश जिहड़ी आ दैट वाज इन 1817 1817 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਡੌਬਨੀਅਰ। ਓਕੇ, ਡੌਬਨੀਅਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਡੌਬਨੀਅਰ ਟ੍ਰਾਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कहती ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੌਬਨੀਅਰ ਦੀ ਤਿਕੜੀ। ਤਿਕੜੀ ਮੀਨ
ठीक है। उन्हें की कीता, डार्विन ने की कीता, उन्हें किद्दां क्लासीफिकेशन की एलीमेंट्स की। उन्हें कहा कि जदों असी एलीमेंट्स नूं उन्हां दे इनक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस ते रखते हैं, उन्होंने इनक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस ते, मतलब एलीमेंट्स नूं उन्होंने परमाणु पुंज के बढ़ते क्रम च रखते हैं। तो जिन्होंने तिकड़ी की, जिन्होंने ट्राइड किया, उन्हें ये कहा कि जो ट्राइड के एलीमेंट्स होंगे आ उन्हां दी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। ओके, नाल दी नाल उन्हें एक होर गल करती, उन्हें की कहा कि जेडे ट्राइड के 3 एलीमेंट्स है, ओके, ट्राइड के अगर 3 एलीमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूंगा कि के आ, एक बी है, एक सी है, उन्हें कहा कि जेड़ा सेंटर वाले एलीमेंट का एटॉमिक मास है वो अरिथमैटिकली पहले ते तीजे एलीमेंट्स दे एटॉमिक मास का मीन होएगा। मैं लिख दिता कि बी का मास की होएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ये आप एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। पहली गल तो यह समझनी है कि पहली गल तो उन्हें यह किया कि उन्हें एलीमेंट्स नूं जिहड़े ट्राइड लए आ उन्होंने उहदे एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम च रखिया और उन्होंने एटम्स नूं उन्होंने एलीमेंट्स नूं रखिया जिन्हां दी कैमिकल प्रॉपर्टी सेम सी। और दूसरी गल उन्हें की कि जिहड़ा मिडल वाला एलीमेंट है उहदा एटॉमिक मास पहले ते तीसरे दा एटॉमिक मास का मध्यमान होएगा। ओके, डार्विन ने की कीता, उन्हें 3 तिकड़ियां बनाईयां, ठीक है। पहली तिकड़ी उहदी सीगी अल्कली मेटल ग्रुप की, किहड़े-किहड़े एलीमेंट सी? लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, पहली गल तो यह है कि उन्हां दियां तिन्नां दियां केमिकल प्रॉपर्टीज सेम सी। केमिकल प्रॉपर्टीज की सेम सी? इन्हां अगर तिन्नां दी गल करिए, यदि आपां पहली गल कर सकते हैं कि सारे मैटल है, ऑल आर मेटल, लिथियम भी, सोडियम भी, पोटाशियम भी। क्लियर? सैकंड बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है कि इस सारे के सारे जिहड़े अल्कली मेटल्स है व्हेन दे कंबाइन विद वाटर दे फॉर्म अल्कलीज। लिथियम ने लिथियम हाइड्रोक्साइड बना अल्कली है, सोडियम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम ने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सारे अल्कलीज बनाते। ओके, थर्ड कि ना सारे दी बैलेंसी जिहड़ी आ दैट इज 1। इन्हें सारे दी बैलेंसी 1 है, लिथियम दी भी 1 है, सोडियम दी भी 1 है, पोटाशियम दी भी 1 है। मतलब इहदियां केमिकल प्रॉपर्टीज आप 3 की गल कर लीए कि सेम है। क्लियर? सैकेंड गल जो आप गल की थी, एक तो क्लीयर गल ये हो गई कि उन्हें ट्राइड बनाए, ट्राइड बन गया, केमिकल प्रॉपर्टी सेम सी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। थर्ड गल उन्हें की कही कि फस्ट ते थर्ड का जिहड़ा एटॉमिक मास है, बी का जिहड़ा एटॉमिक मास है मतलब मिडल वाले एटम का, उन्हां दा अरिथमैटिक मीन होएगा। ओके, हुण इहदे विच आपां स्टडी करिए कि लिथियम है, लिथियम का जिहड़ा एटॉमिक मास है दैट इज 7। ओके, एंड सोडियम का आपां फाइंड आउट करेंगे, और जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक मास है 39। ओके, हुण आपां की किया कि फर्स्ट ते थर्ड दा एटॉमिक मास ऐड करके उन्हें डिवाइडेड बाय 2 दैट इज अरिथमैटिक मीन, उसका मध्यमान आपां किद्दां करांगे कि एटॉमिक मास ऑफ केदा सोडियम विल बी इक्वल टू atomic mass of lithium that is 7 plus atomic mass of third one is potassium that's 39 divided by 2 that is equal to 46 divided by 2 that is equal to 23। ठीक, कि मतलब की है कि सोडियम का जिहड़ा एटॉमिक मास है that is 23।
क्लीयर, दोनों गल्लां क्लीयर हो गई। नंबर 1 ट्राइड बनाया और उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सैकेंड है कि पहले ते तीसरे दा अगर पापा एटॉमिक मास ਨੂੰ ऐड कर लेने आ डिवाइडेड बाय 2 that will be the atomic mass of the middle element. Okay, so this is the first example of Daubner triad. Second ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਟਰਾਈਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है ना उन्होंने डिटेल च पढ़ांगे। ओके, जो अल्कलाइन अर्थ मैटल्स लाए उन्हें 3 लाए, अगेन 3 ही लै रहे हैं, तिकड़ी है केड़ा केड़ा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड वेरियम। ओके, दूसरी आ गई अल्कलाइन अर्थ मैटल्स, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड वेरियम। ओके, again 10 properties, again these all 3 are metals जो पहला किया। okay, second again they also combine with water and form the alkalis, again same। third one is calcium, strontium and barium, they all have valency 2, इन्हां तिन्नां दी valency 2, that means इन्हां दी chemical properties same है। okay, और सैकेंडली आप आ गल करिए कि फर्स्ट एलिमेंट इज कैल्शियम, थर्ड एलिमेंट इज बेरियम, इन्हां दोनों का अरिथमेटिक मीन जो आएगा दैट विल बी द एटॉमिक मास, इन्हां दा एटॉमिक मास इज द अरिथमेटिक मीन दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। ओके, ਇਹਦਾ एटॉमिक मास की है कैल्शियम का, दैट इज 40। ओके, एंड जो बेरियम है ਉਹਦਾ एटॉमिक मास की है 137। क्लियर, सो एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम दैट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2। ਇਹਦਾ अरिथमेटिक मीन हो गया, इनको कैलकुलेट करके देख लो कितना वैल्यू आती है, 7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, कितनी आ जाएगी, a2 जा 16 1, a2 जा 16 1, 88.5। ओके, सो 88.5 इज द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 88 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 88। ओके, ये गल भी क्लियर हो गई हो, क्लियर कि अरिथमेटिक मीन होएगा फर्स्ट दा और थर्ड एटम का। तीसरा हैगा बेटा हैलोजन ग्रुप। थर्ड वन ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪ। ਓਕੇ, ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ these all 3 are non metals now। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਲ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਡ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ। ਓਕੇ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਲਕਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਲਕਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸਿਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ that is 1। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ V1 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर, सो 10 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, all are non metals, they form acids with water and their valency is 1। ठीक, और जो अगर आप ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ arithmetic mean ਦੀ कि फर्स्ट ਦਾ एटॉमिक मास ਤੇ थर्ड ਦਾ एटॉमिक मास ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ
एटॉमिक मास ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਸੋ ਐਟॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन विल बी जो क्लोरीन की गल करिए दैट इज इक्वल टू 35.5 ओके क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है इन्ना है ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 127 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਏਗੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ 127 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 127 135 ਨਾ 127 ਤੇ 35.5 ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 162.5 divided by 2 जो आप इनू कैलकुलेट करते हैं वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 81 ओके 81 हो गई लगभग 81 8 जा 6 1.22 जा 4 फिर 1 बचेगा ना चलो 81.2 ओके और जो एक्चुअल दे विच वैसे ब्रोमीन दा एटॉमिक मास हुंदा दैट इज 80 ओके ये भी आपां कहांगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्लियर सो दिस इज फर्स्ट अटैम्प्ट कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਕੇ 1817 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਰਾਈ ਸੀ ਇਹ ਓਕੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਮੀਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਲਕਲੀ ਅਰਥ ਮੈਟਲ 3 ਐਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੈਲੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੋਟਲ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ट्रायड बने ठीक है इसलिए जो ए क्लासिफिकेशन सी अल्टीमेटली ये फेल हो गई ये खत्म हो गई ओके उस तो बाद फिर कोशिशां शुरू हुई हैं ठीक है फिर होर साइंटिस्ट आए इस तो बाद जिहड़े साइंटिस्ट आए दैट ही वाज न्यूलैंड एक ऑक्टिव निज़म दिता अष्टिक सिद्धांत आपां पंजाबी च कह दिंदे उन्हें कहता सी कि ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ